तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आरओ बनाने जा रहा हूं, तो आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे कैसे आरओ तैयार होता है। पहले हमने बॉडी लिया, उसके बाद बॉडी के पेज खोले। ये चारों तरफ से पेज खोल देंगे हम। ये शीशा हटा देंगे। ये देखो दोस्तों, शीशा हटा दिया। फिर हम बलगट कसेंगे। बलगट क्यों कसते हैं? क्योंकि इन आउट पाइप, इनका भी और आउट का भी पानी हमें लेना पड़ता है। ये पहला बलगट हमने लगा दिया है। ये एक्सक्लेम हमने पहले से लगा रखा था ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये देखो, ये दूसरा बलगट लगा रहे हैं। और बलगट लगाने के बाद ये अच्छे तरह से टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे पंप का एल्बो, उसमें टेफ्लॉन लगाएंगे। टेफ्लॉन हिसाब से ही लगाएंगे कि लीकेज ना हो और ज़्यादा टाइट ना हो। अपने हिसाब से लपेट दिया। अभी हम पंप में लगा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ऐसे करके पंप में लगा दिया। ये लगा रहे हैं। उसके बाद हम पंप में पहला एल्बो लग गया। ये देखो दोस्तों, हमेशा उल्टी चूड़ी घूमती है इसकी। ये लगा दिया हमने पंप का पहला एल्बो। अब दूसरा एल्बो में टेफ्लॉन लगा रहे हैं। ये देखो, दूसरा एल्बो लगा रहे हैं। ये दूसरा एल्बो भी लगा देंगे और अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे ताकि लीकेज ना हो एक बूंद भी। कई बार होता है कि टेफ्लॉन ठीक से नहीं लगता है तो लीकेज रह जाता है। ये देखो, हमने टाइट कर दिया। अब इसको पंप को हम रखेंगे बॉडी पे और ये टाई बेल्ट लगाएंगे हम। पेच लगाने से जंग लग जाता है। कई बार बॉडी काटनी पड़ती है, पंप काटना पड़ता है, इसलिए हम पेच का इस्तेमाल नहीं करते। टाई बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि जंग भी ना लगे और इजीली कट भी जाए। तो ये हम लगा के इसको टाइट कर देते हैं एक साइड से। उसका दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये पंप हम लगा रहे हैं। अब ये एसवी ले लिया, एसवी का एल्बो लगा रहे हैं। दोनों तरफ से एसवी लगाएंगे और उसके बाद इसमें एरो का निशान बना होता है, वो इन होता है। ये देखो दोस्तों, ये एरो का निशान दिख रहा है। अब हमें ऐसे लगा देंगे। अब इस पाइप लेंगे, पहले पाइप लगेंगे पंप में, उसके बाद हम एसवी में काट के लगाएंगे। ये देखो दोस्तों, ऐसे ही हम कटर के द्वारा पाइप को काट लेते हैं। काटने के बाद हम एसवी लेंगे। एसवी में जो इन का दिख रहा था उसमें नहीं लगाएंगे, आउट में लगाएंगे हम। ये देखो दोस्तों, ये लग गया, ऐसे लगा दिया। उसके बाद एल्बो लगाएंगे सेडिमेंट में। टू नट एल्बो लगाते हैं ताकि ये लीकेज नहीं होता है। ये बहुत बढ़िया एल्बो होते हैं TNT का। ये देखो दोस्तों, ये लगा दिया हमने। नीचे लगाएंगे इसको। उसके बाद दूसरा सेडिमेंट उठाएंगे हम। दूसरा सेडिमेंट भी ऐसे ही उठाकर हम लगाएंगे दोस्तों। ये देखो, अब दूसरा लगाएंगे। ये इसको लेटा दिया बॉडी को, अब दूसरा लगा दिया। ये देखो, अब हम पाइप लेंगे। ये सेट कर दिया हमने अच्छे तरीके से। उसके बाद हम पाइप लेंगे। पाइप लगा रहे हैं। अब देखो, इन में लगा रहे हैं पहले। इन हमारा देख लो कौन सा वाला होता है। ऊपर वाला इन होता है, नीचे वाला आउट होता है। तो इन में लगाने के बाद हम पहले लेंगे सेडिमेंट में, नीचे वाले सेडिमेंट में पाइप लगाएंगे हिसाब से। ये देखो दोस्तों, ऐसे करके हमने काट दिया कटर से। काटने के बाद सेडिमेंट में लगा देंगे। ये देखो किस तरीके से लगाते हैं। ये जब लॉक का आवाज़ आता है, खट आवाज़ करता है, लॉक का आवाज़ आएगा, ये लग जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये इजीली लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से लग जाता है। बस पाइप को हिसाब से काटना होता है कि छोटा ना पड़े। कई बार छोटा हो जाता है तो दिक्कत करता है, पाइप बर्बाद हो जाता है। ये लगा दिया हमने। अब दूसरी तरफ से हम पाइप लेंगे, उसको भी हिसाब से नापेंगे। ये देखो दोस्तों, ये नाप रहे हैं। ऊपर वाले में पहले लगाएंगे, उसके बाद नीचे वाले में बराबर नाप लेंगे। ये नापने के बाद हम कटर से काट देंगे इसको। वैसे चाकू रहता तो बढ़िया से कटता है, कटर है थोड़ा दिक्कत कर रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब आरओ बनाना है तो बनाना है। ये देखो, ये हमने लगा दिया। अब ये लगाएंगे दूसरी तरफ कार्बन में। ये सेडिमेंट में लग गया पाइप। अब ये पाइप जाएगा डायरेक्ट एसवी में। अब एसवी से थ्रू होके जाता है पंप में। ये देखो दोस्तों, ये हम एसवी में काट के लगा रहे हैं। ये हमने कटर लिया, ये नाप लिया हमने पाइप की, हाँ ठीक है इतना। कटर लिया, ये हमने अब काट दिया। अब इसको हम एसवी में लगा देंगे। ये एसवी में लगा देंगे। थोड़ा हाथ जाने में दिक्कत कर रहा है। ये देखो दोस्तों, ये लगा दिया हमने एसवी में। अब हम बीच में से पाइप लेंगे। ये देखो दोस्तों, बीच में से लेंगे ऊपर से। ये लगा दिया ऊपर से पाइप लेके। अब हम लगाएंगे आउट में।
ये जाएगा हमारा आउट में। ये देखो दोस्तों ऐसे जाता है, ये हमारा आउट होता है, मतलब वेस्ट पानी जो गिरता है ना ये होता है। अब एक्सक्लेम लगा रहे हैं हम। ये देखो थोड़ा पुश करके लगता है, पुश करके 4 एक्सक्लेम लगेगा, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 मेम्ब्रेन हाउसिंग लगेगा में लगता है एक्सक्लेम और 2 कार्बन में। अब इसके बाद हम मेम्ब्रेन हाउसिंग लेंगे। ये देखो दोस्तों मेम्ब्रेन हाउसिंग अब उठाएंगे। ये 4 एक्सक्लेम लगा दिया हमने। ये देखो अब मेम्ब्रेन हाउसिंग उठाएंगे हम। अब मेम्ब्रेन हाउसिंग का डाउन वाला होता है वो वेस्ट पानी होता है और अप वाला होता है फ्रेश पानी होता है। तो डाउन वाले में हमने वेस्ट लगा दिया। अब इसको हम इसमें सेट कर देंगे एक्सक्लेम में। ये देखो अब ये फ्रेश पानी लग गया इसमें, अप वाले में फ्रेश पानी लग गया। अब हम इसमें सेट कर रहे हैं, देखो थोड़ा तरीके से ताकि कोई चीज़ टूटे नहीं। ये हम पाइपों को अंदर करके एक्सक्लेम सेट कर रहे हैं। ये देखो एक्सक्लेम में सेट हो गया। अब हमने ये इसके बाद कार्बन जो फ्रेश वाटर होता है वो कार्बन में जाता है। उसके बाद हमें पीने को मिलता है टंकी में। ये कार्बन में भी इन आउट लिखा होता है, एरो बना हुआ होता है। ये देखो ये हमने लगा रहे हैं कार्बन। ये अब कार्बन लग गया हमारा। अब कार्बन का इन उधर से करेंगे हम पाइप जो फ्रेश वाटर आ रहा है उसमें मेम्ब्रेन हाउसिंग से। ये हमने काट दिया, ये कटर लिया काट दिया हमने। अब इनमें से लगा दिया हमने। ये देखो दोस्तों ये हम इन लगा रहे हैं। अब ये इन लगा के बढ़िया तरीके से काट के हमने ये लगाना शुरू कर दिया। ये देखो दोस्तों ये आवाज़ करता है हमेशा। ये लग गया। अब हम लगाएंगे इसका फ्रेश वाटर जो हमें पीने के लिए आता है टंकी में। ये पंप में लगा रहे हैं दूसरा पानी मेम्ब्रेन हाउसिंग के लिए, ताकि सारा पानी आने के बाद ये मेम्ब्रेन हाउसिंग में जाएगा। मेम्ब्रेन हाउसिंग में जाने के बाद फ्रेश और वेस्ट पानी निकालेगा। एक वेस्ट पानी हमारा बाहर जाएगा, दूसरा फ्रेश पानी कार्बन में आएगा। कार्बन के थ्रू हमें पीने को मिलेगा टंकी में। टंकी में जाएगा फिर टैप से हम पी सकते हैं। ये देखो दोस्तों ये चला गया। अब हम फ्रेश वाटर का पाइप लगा देते हैं कार्बन में। ये लगा दिया हमने। अब ये देखो दोस्तों हमने काट दिया अच्छी तरीके से लगा कर। ये ऊपर का मशीन हमारा तैयार हो गया। अब इसमें बचा हमें फ्लोट लगाना है। फ्लोट क्या होता है दोस्तों? फ्लोट ये होता है कि ऑटो कट पानी भरने के बाद मशीन ऑटो कट बंद हो जाता है। उससे क्या होता है वेस्ट और फ्रेश दोनों पानी हमारा बंद हो जाएगा। फिर हम 1 गिलास पानी लेंगे तो चालू हो जाता है। ये हम ले रहे हैं अडाप्टर की कनेक्शन करेंगे अभी। ये देखो दोस्तों अडाप्टर का कनेक्शन दिखा रहे हैं आपको। ये हम पीछे से तार बांध देंगे। पीछे से तार बांधने के बाद हम इसको छीलेंगे। ये देखो कटर से छील रहे हैं। कई बार होता है कटर से छीलने के चक्कर में कट भी जाता है, और हम आराम से छील लेंगे तार को। अब ये देखो दोस्तों कितनी आसानी से तार छीला जा रहा है। ये देखो अब ये तार को हम अडाप्टर को ले लिया। अब इसमें हम जोड़ेंगे तार। कौन सा तार जोड़ेंगे वो अभी आपको हम बताते हैं। इसमें तार जोड़ेंगे हम SV का। ये देखो दोस्तों ये हम जोड़ रहे तार। ये तार हमने एक तरफ से जोड़ दिया। अब ये देखो दूसरी तरफ से हमने टेप लगाना शुरू कर दिया ताकि शॉर्ट ना लगे। एक तार को जोड़ के पहले टेप लगा देते हैं ताकि शॉर्ट नहीं लगे। ये हमने जोड़ दिया। ये देखो दोस्तों अब ये बचा है। अब इसमें एक तार जोड़ेंगे SV का इस तरफ और एक तार जोड़ेंगे उस तरफ। दोनों साइड एक एक तार जोड़ के फिर हम टेप लगा देंगे अलग अलग। पहले अलग अलग टेप लगा देंगे, उसके बाद साथ में जोड़ देंगे इकट्ठा करके टेप लगा देंगे। ये देखो एक तार जोड़ दिया हमने। अब दूसरा भी जोड़ेंगे, उससे पहले टेप लगा लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये हम टेप लगा रहे हैं। टेप इसलिए लगा लेते हैं अलग अलग पहले कि शॉर्ट ना हो, नहीं तो आपस में चिपक के शॉर्ट हो जाता है। ये देखो दोस्तों अच्छे तरीके से लपेट कर टेप लगाएंगे। ये देखो आप लोगों को पूरा RO कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं, ताकि कई बार होता है कि कोई कम दिखाता है तो मैं अच्छे से आपको दिखा। ये हमने पंप का तार ले लिया, ये छील रहे हैं।
अब ये देखो दोस्तों, पंप का तार छील रहे हैं हम। ये देखो अडेप्टर का तार छील लिया पीछे से। अब ये एसबी का भी जोड़ेंगे, एक और एक पंप का और एक अडेप्टर का। लाल लाल में जोड़ते हैं, अडेप्टर में लाल नहीं है, सफ़ेद और काला है, तो इसमें हम काला जोड़ेंगे। इसमें हम काला जोड़ेंगे, लाल लाल काला। ये देखो दोस्तों, ऐसे जोड़ देंगे हम और अच्छे से लपेटा कर देते हैं। ये देखो ऐसे जोड़ दिया। अब हम टेप लगा देंगे अच्छे तरीके से। अब दूसरा लगा रहे हैं। अब दूसरा में भी हम टेप लगाएंगे सफ़ेद सफ़ेद में। ये हमारा हो गया टेप। ये लो दोस्तों, ये टेप लगा दिया। अडेप्टर में हम टाई बेल्ट लगा देते ताकि हिले नहीं। ये अच्छे तरीके से टाई बेल्ट लगा रहे हैं और टाइट करके कट कर देते हैं इसको। अपने हिसाब से काट देते हैं ताकि निकले भी ना। ये देखो दोस्तों, काट रहे हैं हम, कटर से काट देते हैं। ये हमारा ऊपर का हो गया। अब हम फ्लोट ले रहे हैं, फ्लोट खोलेंगे, फिर बॉडी में कस रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ऊपर नट लगता है, नीचे बॉल लगता है। अपने हिसाब से फंसाएंगे पहले, ये देखो, और टाइट कर देंगे इसको धीरे धीरे। ये देखो ऊपर से नट लगता है इसका और ये टाइट हो रहा है। ये देखो अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, पूरा टाइट करेंगे। लूज़ रहेगा तो ये बॉल काम नहीं करता है। ये अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लोट स्विच में तार जोड़ेंगे। उसके बाद अलग अलग करके टेप लगा देंगे ताकि ये भी शॉर्ट ना करे। और इसमें 3 पॉइंट होता है दोस्तों स्विच में, तो हमें हमेशा बीच वाला पॉइंट छोड़ देना होता है। ऊपर वाला और नीचे वाले में जोड़ना पड़ता है, तो वो जोड़ते हैं। ये हमने टेप लगा दिया, अब इसमें फंसा दिया। ये हमारा हो गया। ये देखो कट आउट करा के देख रहे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये देखो, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा।